नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। श्रावस्ती में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन लंबे समय से एक बड़ा अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत जिले में करीब दर्जनों ऐसे मदरसे थे जो सरकारी जमीनों पर बने थे, जिन्हें प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। प्रशासन का यह बुलडोजर अब मदरसों से हटकर मोहल्लों तक की तरफ अपना रुख कर रहा है। भिनगा और इकौना के दर्जनों ऐसे मकान हैं जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई की तलवार बराबर लटक रही है। श्रावस्ती के भिनगा और इकौना कस्बे में सरकारी जमीनों पर बने घरों पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारियों में जुटा है। इकौना के बेचू बाबा मोहल्ले में बने लगभग 1 दर्जन मकानों को धारा 67 के तहत नगर पंचायत ने नोटिस जारी कर मकान को खाली करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई की जद में आने वाले कुछ परिवारों का दावा है कि वह 5 पीढ़ी से इसी जगह पर रहते आ रहे हैं। अपना आशियाना उजाड़ दिए जाने की खौफ से पूरे मोहल्ले में मातम छाया हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल भिनगा कस्बे का भी है। यहाँ पीडब्ल्यूडी ने लगभग 2 दर्जन मकानों को नोटिस जारी किया है। विभाग का दावा है कि मकान सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। भिनगा तहसील से ईदगाह तिराहे तक लगभग 25 मकानों को ध्वस्त करने की प्रशासनिक तैयारी चल रही है। प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों में बुजुर्ग महिलाएं व बच्चे सबसे ज्यादा बेचैन दिख रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके घरों पर चंद दिनों में ही विवाह का आयोजन होना है। जिले में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को लेकर कई दिनों से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब तक दर्जनों मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। इन मकानों पर प्रशासन की संभावित कार्रवाई भले ही तर्कसंगत लगती हो, मगर इसे न्याय संगत कहने में झिझक होती है। कई पीढ़ियों से जो लोग इन मकानों में रह रहे हैं, उनको प्रशासन इतने सीमित समय में 3 दिन या फिर 1 हफ्ते में घर छोड़ने का जो फरमान जारी किया है, उससे ये लोग काफी परेशान हैं। मकानों में रहने वाली महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग को आश्रय के लिए दर दर भटकना पड़ सकता है। बेहतर होता कि प्रशासन इनको समय देता, ताकि ये अपने महिलाओं, बच्चों के लिए कम से कम एक आदत छत की तलाश समय से कर लेते। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए मैं अशफाक खान, श्रावस्ती। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर 31 मई को भोपाल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिलाएं करेंगी पूरे कार्यक्रम का निरीक्षण और उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे कार्यक्रम का लिया जायजा। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान जम्बूरी मैदान पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह पूरा कार्यक्रम महिलाओं पर केंद्रित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम का संचालन भी महिलाएं ही करेंगी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इसमें प्रदेश भर से करीब 2 लाख महिलाएं शामिल होने जा रही हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्बूरी मैदान में पहुंचेंगे तो महिला सशक्तिकरण की बात होगी। ये भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद किस प्रकार से देश भर में महिलाओं का विकास हुआ है और साथ में किस प्रकार से महिलाओं के लिए अलग अलग से केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी जम्बूरी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन करते हुए वहां जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। 31 मई को जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने करीब 2 लाख महिलाओं को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। इसमें दीदियों को सब बड़ी संख्या में आमंत्रित किया गया है और प्रदेश भर से बड़ी संख्या में दीदियां आएंगी और ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नारी शक्ति के लिए किस प्रकार से योजनाएं संचालित की हैं और किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा।
शराब के अवैध कारोबार की सूचना पुलिस को देना एक शराब ठेकेदार को पड़ा भारी। शराब के अवैध कारोबारियों ने शराब ठेकेदार के कार्यालय में घुसकर मचाया आतंक, कर्मचारियों के साथ की मारपीट, मौके से हुए फरार। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों की पुलिस में सूचना देना शराब ठेकेदार को भारी पड़ गया। अवैध शराब बेचने वाले 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने शराब ठेकेदार के कार्यालय में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों पर हथियारों से हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर जमकर आतंक फैलाया और फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। इधर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हालांकि सभी हमलावर अभी फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल पूरे शहर में शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। यही वजह है कि इस कारोबार को करने वाले बेखौफ होकर इस पूरे कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। बड़वानी जिले के अंजड़ नगर में गिट्टी खदान की जमीन पर विवाद, ग्रामीणों और लीज धारकों में मारपीट, 3 घायल, 2 की हालत गंभीर। बड़वानी जिले के अंजड़ में गिट्टी खदान के लिए आवंटित सरकारी जमीन का सीमांकन करते समय हिंसक झड़प हुई। यह जमीन गिट्टी क्रेशर प्लांट के लिए आवंटित की गई थी। इस पर पहले से एक किसान खेती कर रहा था। सीमांकन के लिए अंजड़ तहसीलदार भूपेंद्र भिड़े, नायब तहसीलदार आदित्य प्रताप सिंह और पटवारी मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान लीज धारकों और ग्रामीणों के बीच मारपीट शुरू हो गई। ग्रामीणों ने लीज धारकों को दौड़ा कर पीटा। इस घटना में 3 लोग घायल हुए। नीरज पाटीदार और सुशील पाटीदार को गंभीर चोटें आई है। दोनों को अंजड़ सिविल अस्पताल से बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया। पंकज पाटीदार को मामूली चोटें आई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। एसडीएम जितेंद्र पटेल ने कहा कि शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अब्दुल कुमावत। इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने 2 युवकों को चाकू के साथ डांस कर वीडियो वायरल कर क्षेत्र में दहशत बरकरार रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आजाद नगर थाना पुलिस ने मुसाखेड़ी क्षेत्र में एक समारोह के दौरान अपने मुंह और दोनों हाथों में चाकू रख डांस करने वाले 2 सिरफिरे युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें धर दबोचा है। अब पुलिस युवकों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस ने इस मामले में दावा किया है कि वह चाकू उपलब्ध कराने वाले बदमाशों के खिलाफ भी मामला दर्ज करेगी। इंदौर पुलिस लगातार ऐसे सिरफिरे बदमाशों के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर रही है, जो आए दिन हथियारों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज में भय का वातावरण निर्मित करते हैं। आजाद नगर थाना पुलिस ने मुसाखेड़ी क्षेत्र में एक समारोह के दौरान अपने मुंह और दोनों हाथों में चाकू रख डांस करने वाले 2 सिरफिरे युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इंदौर की आजाद नगर पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में लोगों को पत्रकार बनाकर मकान दिलाने के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है। इस मामले के तहत एक युवक ने खुद को पत्रकार बताते हुए अपने ही समाज के लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान दिलाने का सपना दिखाकर करीब 13 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी ने पीड़ितों को प्रेस आईडी बनाकर योजना का लाभ दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद 5 लोगों से रुपए लिए। प्रत्येक व्यक्ति से 2,60,000 रुपए के हिसाब से कुल 13 लाख रुपए की ठगी की गई। युवक लोगों को जल्द घर दिलाने के नाम पर टाल मटोल करता रहा। लंबा समय बीतने के बाद मकान की आस में बैठे लोगों ने कथित पत्रकार द्वारा दिए गए चेक में बैंक में लगाए तो वह बाउंस हो गए। जब मकान और पैसे कुछ नहीं मिला तो पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचे और कथित पत्रकार यूनिस खान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि उनके पास कुछ लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें मकान दिलाने के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी की गई है। इस समूचे मामले की जाँच की जा रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। नक्सल मोर्चे पर जवानों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। अबूझमाड़ में 27 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में आज सुबह सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी 27 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसव राजू भी शामिल है, जो माओवादियों के महासचिव बताए जा रहे हैं। वहीं फायरिंग में डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हो गया है। सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 का लक्ष्य रखा है। उसी के अनुरूप जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि निश्चित तौर पर जो लक्ष्य तय किए गए हैं उसे हासिल किए जाएंगे। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। दूल्हा गया पान लेने, दुल्हन हुई फरार। दूल्हे का पिता पहुंचा थाने तहरीर लेकर।
हैरत अंगेज मामला हमीरपुर जनपद के थाना विमार इलाके का है, जहां शादी के दूसरे ही दिन नई नवेली दुल्हन को जीजा कार में लेकर फरार हो गया, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा वाकया सामने आने के बाद इलाके में चर्चाएं बनी हुई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर। सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कांग्रेस की छवि खराब कर दुष्प्रचार करने के खिलाफ में आज विकास उपाध्याय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ में एसपी कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय आज एसपी के कार्यालय पहुंचे। एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर विकास उपाध्याय ने दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की। विकास उपाध्याय का आरोप है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया में लगातार कांग्रेस के खिलाफ विरोधी तत्वों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। भ्रांतियां फैलाकर कांग्रेस की छवि धूमिल करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। इस पर तुरंत एक्शन लेने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को लिखित शिकायत भी की और जल्द ही इस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही विकास उपाध्याय ने आशंका जताई है कि इन सब के पीछे भाजपा आईटी सेल का भी हाथ हो सकता है। लिखित शिकायत के बाद भी यदि एफआईआर और कार्रवाई नहीं होती है तो विकास उपाध्याय ने कोर्ट जाने की भी बात कही है। फिलहाल देखना होगा कि मामला कब तक शांत होता है और क्या कांग्रेस की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। अभी बरसात शुरू भी नहीं हुई, हल्की बारिश ने ही नगर पालिका की पोल खोल दी। जो सफाई व्यवस्था है, नाली जल निकासी की व्यवस्था है, उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। कलेक्ट्रेट से लेके जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट से लेके पडरौना के कटकुइया मार्ग और तमाम वार्डों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। नगर पालिका पडरौना की लचर जल निकासी व्यवस्था ने शहरवासियों की मुसीबतें बढ़ा दी है। हर साल की तरह इस बार भी दावे तो हुए, लेकिन नामलों की सफाई अधूरी रह गई। अब जब शहर जलमग्न है तो जिम्मेदार सिर्फ समाधान की कोशिश का रटा रटाया जवाब देते रहते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पालिका सिर्फ चुनाव से पहले सक्रिय होती है, बाकी समय शहर की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। एक तरफ लोग बारिश से राहत की उम्मीद करते हैं, दूसरी तरफ नगर की व्यवस्था बदहाली उन्हें डुबो रही है। सवाल यह है कि हर साल बारिश में शहर क्यों डूबता है? कब तक जल निकासी दुरुस्त करेंगे? जैसे बयानों से काम चलेगा? पडरौना की बारिश ने सिर्फ सड़कों को नहीं, जिम्मेदारों की नीयत और तैयारियों को भी बेनकाब कर दिया है। वहीं नगर वासियों का कहना है कि ये जो व्यवस्था है सिर्फ कागजों में दिखाई देता है और अभी तो हल्की बरसात हुई है, बरसात आते ही यहाँ जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और नगर पालिका वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है जल जीवन मिशन योजना, हर घर जल हर घर नल योजना के तहत हर गांव में पानी की टंकी बनवाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पानी की टंकी अभी तक जो है वैसे ही की वैसी पड़ी हुई है और गांव में पाइप लाइन बिछ गई है जल निगम के, लेकिन पानी अभी नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हर घर जल हर घर नल योजना के तहत हर गांव में पानी की टंकी की निर्माण करवाया, जिससे लोगों के घर तक पानी पहुंच सके, लोग अपना घरेलू काम को निपटा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजना यह फ्लॉप दिख रही है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। यहाँ देखिए टंकी तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी गांव में आधी अधूरी पाइप बिछी हुई है जल निगम की और लोग इंतजार कर रहे हैं कब हमारे घर में पानी आएगा और हम अपने घरेलू काम को अंजाम दे सकेंगे, पूरा करेंगे। ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कब टोंटी से पानी आएगा और हम अपने घर गृहस्थी का काम उसे करेंगे, लेकिन पानी ना आने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जल निगम विभाग ने तो टंकी बनवा दिया और आधी अधूरी गांव में पानी की पाइप बिछवा दिया, लेकिन अभी तक टोटी में पानी नहीं आ रहा है और ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी आएगा टोटी से और हम अपने घर गृहस्थी घरेलू काम पानी से निपटा सकें। ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी आधा अधूरा प्रतापगढ़ में जल जीवन मिशन दिख रहा है।
दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है जल जीवन मिशन योजना, हर घर जल। यूपी में ओपीएस का जिन एक बार फिर से बोतल के बाहर निकल गया है। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के राजधानी लखनऊ में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुराने पेंशन की मांग के लिए आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक आज लखनऊ में हैं। वे तेज धूप और तपिश में भी नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ की ओर से लगाया गया पंडाल छोटा पड़ गया तो कुछ शिक्षक कुर्सी लेकर छांव में बैठ गए। कई जिलों से 1000 से ज्यादा शिक्षक लखनऊ पहुंचे हैं। पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षक निदेशक की शिविर कार्यालय में शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है। जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। धरना दे रहे शिक्षक पुराने पेंशन लागू कराने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सीएम योगी ईमानदार हैं, पर इनको अफसर गुमराह कर देते हैं। इस वजह से पुरानी पेंशन लागू नहीं हो पा रही है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ईमानदार है, लेकिन ये लागू कराने के लिए अधिकारियों की जो जिम्मेवारी है वो खुद ही लागू नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए ये सब सारे मामला अटका हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार के कान पे जू रेंगता भी है कि नहीं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया।